अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आप हार्वर्ड एकेडमी के मुख्तलिफ़ कोर्सेज स्पेशली CSS और PMS और वन पेपर, इवन अब आप वन पेपर के एक सिंगल पेपर में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से ये पेपरा रूल्स हैं और जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, जैसे कि रूल्स ऑफ बिज़नेस है, सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरह के तमाम कोर्सेज़ अगर आप किसी सिंगल सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी इंटेंशन का शेयर करना होगा। दूसरे नंबर पे अब हम चलते हैं पेपरा रूल्स 2004 अमेंडेड टू जुलाई 2023। काफ़ी सारी एडिशंस के बाद जो हम कवर कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर तक हमने डेफिनेशंस को कवर कर लिया था और अब हम बहुत इनोवेटिव वे से अपने कोर्स को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि थ्योरी को कम पार्ट लेके चलते हैं और उसमें से जो मुमकिन क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप कंसेप्चुअली चीज़ों को ग्रिप करेंगे तो उस पर हम ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। तो जो ऑलरेडी आप लोगों की तरफ से फीडबैक था ज़बरदस्त था, तो हम मिलकर ही इस कोर्स को एक अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। टीचर ने सिर्फ गाइड करना होता है, हेल्प करनी होती है जितनी वो कर सकता है, बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कितना उसके ऊपर मेहनत करते हैं, कितना सीरियसली वो अपने नॉलेज को इंसेप्ट करते हैं या कितने वो लर्निंग माइंड के साथ बैठते हैं। तो 50% बहुत ज़्यादा भी शेयर दे दें डेडिकेशन के हवाले से टीचर को तो वो 50% ही बनता है, और बाकी जो 50% होता है वो स्टूडेंट के एंड पे होता है। अगर वो बहुत अच्छा भी टीचर पढ़ा ले, स्टूडेंट टाइम ना दे या स्टूडेंट अपने लर्निंग माइंड के साथ ना बैठे, डेडिकेशन के साथ ना बैठे, तो ये इंटरेक्शन सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। आज हमने 3 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन 2 तक ऑलरेडी हमने बात कर ली। सेक्शन 1 जो था डेफिनेशन के मुतालिक था। 2 में ये क्लैरिफाई किया गया था कि जो डेफिनेशंस यहाँ पे कवर कर ली गई हैं उनका मानी वही होगा, और अगर कोई वर्ड ऐसा जो बाद में यूज़ किया जाए और उसके यहाँ पे डेफिनेशन में ऐड नहीं है तो वो जो पेपरा के ऑर्डिनेंस में ऑलरेडी टर्म्स डिफाइन है तो वो मानी इसका आपने अप्लाई करना है। अब हम आज के सेशन में सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन यहाँ से एम्बिगुअस किस्म का अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहता है तो वो सेक्शन 3, 4, 5 में से कोई ना कोई यहाँ से बन सकता है। फिर उसके बाद हमने क्विज़ सॉल्व करनी है जो कि आपकी शो करेगा कितनी डेडिकेशन है। अगर आप सारे क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर करते हैं, इट्स मीन कि आप 100% डेडिकेटेड हैं और टॉपिक को आप आसानी से ग्रिप कर रहे हैं। लेट अस मूव टुवर्ड आवर रेगुलर सेशन। सेक्शन 3 स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। कोशिश करें कि आप जो सेक्शन वाइज उनके टॉपिक का जो मेन थीम है वो भी याद करें। जैसा कि सेक्शन 3 का स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी है, इसमें स्कोप और एप्लीकेशन की बताया गया है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दीज रूल्स शैल अप्लाई टू ऑल प्रोक्योरमेंट्स मेड बाय ऑल एजेंसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे ये बात कंप्लीट हो जाती है कि ये जो रूल हैं तमाम गवर्नमेंट के इदारे जो प्रोक्योरमेंट्स करते हैं उन सब पे अप्लाई होता है। उसमें कोई मसला नहीं है कि वो विद इन पाकिस्तान है या आउटसाइड पाकिस्तान है। सिर्फ ये है कि वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और प्रोक्योरमेंट कर रहा है, और वो विद इन पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तान हो तो वो सारी की सारी प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीजर है वो पेपरा के थ्रू करेगा, पेपरा उस पर लागू होगा। अब सेक्शन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी कि उसूल क्या हैं जो आप ख़रीदारी करते हैं, परचेज़ करते हैं, प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ ये वो होते हैं इदारे जिन्होंने कोई चीज़ लेनी होती है। वाइल एंगेजिंग इन प्रोक्योरमेंट्स, जब वो परचेज़ कर रहे होते हैं, शैल एंश्योर दैट द प्रोक्योरमेंट्स आर कंडक्टेड इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। किस चीज़ को इंश्योर करना होता है, ये अक्सर क्वेश्चन होता है। दैट द प्रोक्योरमेंट्स आर कंडक्टेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ये इम्पॉर्टेंट है जो टर्म। उसमें एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी कहा जा सकता है, उसमें कोई और भी टर्म यूज़ की जा सकती है, लेकिन आप जो गवर्नमेंट का इदारा चीज़ परचेजिंग कर रहा है या प्रोक्योरमेंट्स कर रहा है तो उसने इंश्योर क्या करना होता है, दैट प्रोक्योरमेंट्स आर कंडक्टेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट ब्रिंग्स वैल्यू, जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो क्या करती है, ब्रिंग्स वैल्यू फॉर मनी टू द एजेंसी। कौन सी एजेंसी, प्रोक्योरिंग एजेंसी, जो इदारा चीज़ ख़रीद रहा है तो वो प्रोक्योरिंग एजेंसी को वैल्यू फॉर मनी लेके आता है। एंड द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज़ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल, और ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल होता है। अगेन से हम
गो थ्रू कर लेते हैं. Procuring agencies, while engaging in procurements, shall ensure that the procurements are conducted in a fair and transparent manner. The object of the procurement brings value for money to the agency and the procurement process is efficient and economical. 3 जगह पे क्वेश्चन बनते हैं. इंश्योर करना है ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर से वो परचेजिंग हो. इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है वो किसको, प्रोक्योरिंग एजेंसी को वैल्यू फॉर मनी ला के दे. एंड द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है ये क्या होगा, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल होना चाहिए. एफिशिएंट और इकोनॉमिकल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और वैल्यू फॉर मनी लेके आएगा उस एजेंसी के लिए जो प्रोक्योर कर रही है. यहाँ से 3 टॉपिक बनते हैं छोटे छोटे जहाँ से क्वेश्चन घुमा के बन जाता है. अब आ जाता है जी सेक्शन नंबर 5. यहाँ पे हमें ये बताता है, सेक्शन नंबर 5 का टाइटल देखें तो इंटरनेशनल एंड नेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. यहाँ पे है इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल कमिटमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, और अगर उसकी कमिटमेंट हो इंटरनेशनल किसी इदारे के साथ या बहुत सारे इदारों के साथ या किसी और गवर्नमेंट, किसी मुल्क की गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट की हो, तो फिर इस पेपरा रूल का स्टेटस क्या होगा. फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, इसने अगर कोई कमिटमेंट की हो, कोई ट्रीटी साइन किया हो या कोई और मुआहदा हो, तो क्या वहाँ पे उस मुआहदे को हमने तरजीह देनी है या पेपरा के जो रूल्स हैं आपस में एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं. यानी कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है या ट्रीटी है उसमें कुछ और कहा गया है और यहाँ पे जो पेपरा रूल है वो कुछ और कहता है. तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, हमें क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर करनी पड़ेगी, हमें किस चीज़ की तरफ रुझान करना पड़ेगा. क्या हम एग्रीमेंट तोड़ के पेपरा रूल को अप्लाई करेंगे या पेपरा रूल को पीछे कर देंगे और एग्रीमेंट पे या ट्रीटी जो भी किसी मुल्क के साथ है उसको हम तरजीह देंगे. बिल्कुल, ट्रीटी या एग्रीमेंट है उसको तरजीह देंगे, पेपरा पीछे आ जाएगा जब आप फेडरल गवर्नमेंट से बाहर किसी दूसरे मुल्क के साथ कमिटमेंट की बात करते हैं. व्हेन एवर दीज रूल्स आर इन कन्फ्लिक्ट with an obligation or commitment of the federal government arising out of international treaty or agreement with a state or states, एक state हो या बहुत सारी states हों, और any international financial institution, the provisions of such international treaty or agreement shall prevail to the extent of such conflict. तो ऐसे conflict की सूरत हाल में जो agreement होगा या जो international treaty होगा वो prevail करेगा, पेपरा रूल आप वायलेट कर सकते हैं. ये थे 3 सेक्शन. यहाँ से हमारे अब क्वेश्चन कितने बन सकते हैं देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. 10 क्वेश्चन यहाँ से हमने निकाले हैं घुमा फिरा के. तो अब आपने इस पर बेहतरीन कोशिश करनी है कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर करें. व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन फॉर द मेंशन्ड रूल्स. इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, ये जो मेंशन्ड रूल हैं यानी कि पेपरा रूल. Only applicable to procurement within Pakistan. B. Applicable to procurements made by federal agencies within Pakistan. Option C. Applicable to international procurements only. Option D. Applicable to state level procurements. Right option is B. Applicable to the procurements made by federal government within Pakistan. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो परचेजिंग कर रही है और अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट का इदारा आउटसाइड पाकिस्तान है तो भी अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है तो वो विद इन पाकिस्तान भी होगा, आउटसाइड पाकिस्तान भी होगा. लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट की अपनी कमिटमेंट्स हैं और उसमें इंटरनेशनल ट्रीटी आ जाता है या एग्रीमेंट आ जाता है तो फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट या जो ट्रीटी है वो प्रिवेल करेगा और पेपरा रूल्स विद इन पाकिस्तान अप्लाई होगा जब विद इन पाकिस्तान की बात हो रही है. और अगर पाकिस्तान का कोई इदारा बाहर से कुछ परचेजिंग कर रहा है तो आउटसाइड भी वो अगर सिचुएटेड है तो वो उस तरीक़ेकार के ऊपर अमल दरामद करेगा. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल एम्फिसाइज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट्स. प्रिंसिपल की बात हो रही है. ए. एक्सक्लूसिविटी इन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स. बी. ट्रांसपेरेंट एंड फेयर कंडक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट्स. सी. maximum profitability for the procuring agencies. Option D. Exclusive focus on economical consideration. Right option is B. Transparent and fair conduct of procurements. Question number 3. What is the main objective when engaging in procurement according to the text?
ऑप्शन ए है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स फॉर प्रोक्योरिंग एजेंसी, बी अचीविंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, सी ensuring transparency and value for money, option D promoting intergovernmental commitments. Right option is C, ensuring transparency and value for money. Question number 4. What is the rules stance when in conflict with international commitments? Option A, the international commitments are disregarded. Option B, the provisions of the rule take procedure. Option C, the provisions of the international treaty take procedure. Option D, a new agreement is negotiated to resolve the conflict. Option C is right option, the provisions of the international treaty take procedure. यानी कि उनको तरजीह दी जाएगी, किसको? इंटरनेशनल ट्रीटीज को. क्वेश्चन नंबर 5. Which agencies do these rules apply to? किन एजेंसीज पे ये रूल अप्लाई होते हैं? ओनली फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज विद इन पाकिस्तान. ऑप्शन बी, फेडरल एंड स्टेट लेवल एजेंसीज विद इन पाकिस्तान. ऑप्शन डी, सी, ओनली इंटरनेशनल एजेंसीज. ऑप्शन डी, फेडरल एजेंसीज विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान. तो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज होनी चाहिए, परचेज करनी है विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान. So right option is federal agencies within and outside Pakistan. Question number 6. What is the underlying principle for conducting procurement? Option A, minimal expenditure in the procurement process. Option B, achieving economic and financial gains. Option C, fairness, transparency and efficiency. Option D, exclusive focus on international commitments. Right option is fairness, transparency and efficiency. Question number 7. In case of conflict between the international rules and international commitments, which prevails? Option A, the rules always prevail. Option B, international commitments are completely disregarded. Option C, the provisions of international commitments prevail. Option D, a legal review is conducted to determine the outcome. राइट ऑप्शन है सी, द प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स प्रिवेल. पहले हमने इंटरनेशनल ट्रीटी की बात की थी, यहाँ पे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की बात हो रही है, तो ये भी ऊपर होती हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट टू ब्रिंग वैल्यू फॉर मनी? ऑप्शन ए, इट शुड बी द लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन. Option B, it should provide the highest quality goods services. Option C, it should be cost effective and beneficial. Option D, it should align with international standards. Right option is C, it should be cost effective and beneficial. Question number 9. Which level of government agencies does the text specifically mention? Option A, federal agencies only. B, provincial agencies only. C, both federal and provincial agencies. Option D, local government agencies. Right option is federal agencies only. Question number 10. What does the term economical refer to in the procurement process? Option A, it refers to using the least amount of resources. Option B, it refers to the conducting the procurement process quickly. Option C, it refers to complying with international financial regulations. Option D, it refers to achieving the highest cost savings. Right option is A, it refers to using the least amount of resources. So आज का सेशन यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं. कंप्लीट सेशन ज्वाइन करने के लिए आप हार्वर्ड एकेडमी के वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे चैनल का परमानेंट हिस्सा बने और इसको प्रमोट करने में आप हमारी हेल्प करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.